हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन लोग राजस्थान जीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भाई लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सेकंड ग्रेड में भी आपके चौहान वंश से रीट पात्रता परीक्षा में है। लेवल 2 एसएसटी वाले बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है। और मैंने और भी क्लासें करवा रखी है चैनल पर, तो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले। चौहान वंश के रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? वासुदेव, अर्णोराज, गोविंदराज या हमीरदेव? दोस्तों रणथंभौर जो चौहानों की शाखा थी, वहाँ पर चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोविंदराज ने वहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों। वासुदेव की बात करूँ तो सांभर झील का निर्माता कहा जाता है। अर्णोराज के द्वारा अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी। अर्णोराज आनाजी के द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। और आना सागर झील के किनारे अजमेर में जहांगीर ने 12 दरी का निर्माण करवाया। उसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चौहान वंश के शासकों ने मुख्य रूप से किस मुस्लिम शासक के आक्रमणों का सामना किया? तो चौहानों ने किसके आक्रमणों का सामना किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गोरी या फिर बाबर? दोस्तों चौहानों ने किसके आक्रमण का सामना किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दोस्तों। चित्तौड़गढ़ की बात करूं तो चित्तौड़ में भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में, सन 1303 में। और जो रणथंभौर में आक्रमण किया था दोस्तों 1301 में, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था हर जगह चौहान वंश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन है अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज चौहान या फिर गोविंदराज। दोस्तों राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौहान वंश की अंतिम महान शाखा का शासक कौन था? चौहान वंश की अंतिम महान शाखा का शासक कौन था? पृथ्वीराज, हम्मीरदेव, जयचंद या विग्रहराज द्वितीय? दोस्तों चौहानों के जो अंतिम महान शाखा का शासक था हम्मीरदेव, जो आपके यहाँ पर रणथंभौर का शासक था दोस्तों। हम्मीरदेव चौहान के समय रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया था रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में। और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी दोस्तों, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और वहाँ का शासक था दोस्तों हमीरदेव चौहान। दोस्तों यहाँ पर जोगी महल स्थित है, जोराबोरा महल यहाँ पर स्थित है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। अनेक दर्शनीय स्थल हैं आपके रणथंभौर जिले में। अगला क्वेश्चन। मेवाड़ के राजवंश की स्थापना किसने की थी? बप्पा रावल, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर राणा सांगा? दोस्तों मेवाड़ की बात करूँ तो मेवाड़ में गुहिल वंश शासक करता था दोस्तों। तो गुहिलों की शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की गई थी। हारित ऋषि के आशीर्वाद से की गई थी दोस्तों। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है कि एकलिंग महात्म में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। राणा कुंभा की बात करूँ तो राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों।
मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। महाराणा प्रताप थे दोस्तों, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करूं, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ महल के जूनी कचहरी नामक महल में हुआ था, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। इनके बचपन का नाम था दोस्तों कीका, कीका के नाम से इसको जाना जाता था, और इनकी माता का नाम जयवंता बाई था दोस्तों, और पिताजी उदय सिंह थे। और 28 मार्च 1572 को कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक सर्वप्रथम गोगुंदा में हुआ था दोस्तों, और विधिवत राज्याभिषेक इनका कुंभलगढ़ में हुआ था। कृष्णदास चुंडावत के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। राणा सांगा तो आप लोग जानते हो, इन्होंने खातौली का युद्ध लड़ा है दोस्तों, और राणा सांगा के बारे में बहुत सारी उपाधियाँ हैं इनकी भी। अगला क्वेश्चन, इसका दो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बप्पा रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़ का किला मेवाड़ के शासकों को किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चित्तौड़ का जो दुर्ग है वह किनके द्वारा प्राप्त हुआ था मेवाड़ के शासकों को? परमार वंश, चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश या सिसोदिया वंश? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सिसोदिया वंश से इन्होंने मेवाड़ के शासकों ने चित्तौड़ का किला प्राप्त किया था। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों? अभी बता ही चुका हूं मैं, राणा कुंभा या फिर राणा सांगा। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। विजय स्तंभ का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो आपको विजय स्तंभ का और राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन चल रही है। ऐसे रीट पात्रता पास नहीं होगी दोस्तों, हल्के में नहीं लेना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1567, 1576 या 1582 या फिर 1597? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध रहा है, इससे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में लड़ा गया था दोस्तों। 21 जून भी इसकी तिथि मिलती है दोस्तों। अनिर्णायक युद्ध, इसको गोपीनाथ शर्मा के द्वारा अनिर्णायक युद्ध कहा गया था दोस्तों। आपके सामने मैं बात करूं दोस्तों, तो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप और एक तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों मान सिंह के द्वारा। अकबर की सेना का नेतृत्व किया गया था दोस्तों। अब मैं इसकी बात करूं तो महाराणा प्रताप की तरफ से हसन खां मेवाती ने हरावल सेना का नेतृत्व किया था, जो कि एकमात्र अफगानी पठान था दोस्तों। हसन खां मेवाती का मकबरा बना हुआ है कमनौर राजसमंद में। और इधर बात करूं मान सिंह की सेना, तो मान सिंह की हरावल सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों आसफ खां के द्वारा। आसफ खां ने मान सिंह की हरावल सेना, हरावल का मतलब होता है आगे की पंक्ति, तो आगे की पंक्ति में जो सेना थी उसको हरावल सेना कहा जाता है, उसका नेतृत्व आसफ खां के द्वारा किया गया था। महाराणा प्रताप की सेना का पड़ाव कहाँ था? तो कुंभलगढ़ राजसमंद में इनकी सेना का पड़ाव था। वहीं से इन्होंने लोसिंग गांव राजसमंद में, लोसिंग गांव राजसमंद में इनकी सेना का पड़ाव था दोस्तों। और मोलेला गांव राजसमंद में राजा मानसिंह की सेना थी दोस्तों। आप लोगों को सारी बातें ध्यान होना चाहिए। और मेहत्तर खां के द्वारा मान सिंह की तरफ से सेना का नेतृत्व किया गया था दोस्तों। मेहत्तर खां ने ही हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मेहत्तर खां के द्वारा अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई गई थी हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान, जबकि अकबर वहाँ नहीं आया था। और अकबर का एक दरबारी कवि था दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूं। अब्दुल कादिर बदायूं, इसको अपन शॉर्ट में बदायूं के नाम से भी जाना जाता है। यह इनका दरबारी कवि था।
तो इसने अपनी रचना मुंतकाक उत तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है दोस्तों। मुंतकाक उत तवारीख इनकी किताब है और हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन यहाँ पर अपन को मिलता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया? बप्पा रावल, राणा कुंभा, महाराणा कुंभकर्ण या जेतर सिंह? दोस्तों जेतर सिंह की बात करूँ तो जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को तीसरी राजधानी बनाया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी तीसरी राजधानी बनाया था दोस्तों। जबकि कीर्ति स्तंभ की बात करूँ तो राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मेवाड़ की सिसोदिया शाखा की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या फिर नागवंशी? दोस्तों इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे मेरे को। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने, वो तो उसका आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा था, उसके बारे में तो एक्स्ट्रा फैक्ट पूछा था मैंने। इसका जवाब आप लोगों से कमेंट में जानना चाहता हूँ कि मेवाड़ में जो सिसोदिया शाखा की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता था? परगना, सरकार, चौरासी या सभी सही है? प्रशासनिक इकाइयों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रशासनिक इकाइयों को दोस्तों परगना के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में, राजस्थान के मध्यकालीन भारत की बात कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जागीरदारी प्रथा किस काल में शुरू हुई थी? तो जागीरदारी प्रथा का प्रचलन किस काल से हुआ? मौर्य काल से, गुप्त काल से, मध्यकाल से या फिर ब्रिटिश काल से? जागीरदारी प्रथा का शुरुआत किस काल से मानी जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मौर्य काल से जागीरदारी प्रथा शुरू मानी जाती है। मौर्य काल में दोस्तों जन को, कबीले को जन कहा जाता था दोस्तों, और अनेक जब कबीलों को मिलाकर विश बनता था। विश का मुखिया होता था विशपति। इस प्रकार से छोटे छोटे गांवों की इकाइयों को ग्राम कहा जाता था दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में राजस्थान के भू राजस्व निर्धारण के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया गया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, भू राजस्व निर्धारण के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया गया है? रेयतवाड़ी, महलवाड़ी, जब्ती प्रणाली या फिर इकाई प्रणाली? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भू राजस्व की प्रणाली को रेयतवाड़ी के नाम से जाना जाता था। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में भूमि कर को किस नाम से जाना जाता था? भूमि कर मतलब भू राजस्व कर, जो टैक्स लिया जाता था दोस्तों। करों के कारण ही राजस्थान में किसान आंदोलन हुए दोस्तों। किसान आंदोलन के बारे में आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। मैंने क्लास डाल रखी, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति पार्ट 2 के नाम से एक क्लास मिलेगी। वहाँ पर राजस्थान के किसान आंदोलन और प्रजामंडल से संबंधित सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। 1857 की क्रांति की तो अलग से क्लास डाल रखी है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों। तो राजस्थान में भूमि कर को किस नाम से जाना जाता था? लगान, खेतल, बोग या फिर दशमांश? तो भूमि कर को लगान के नाम से जाना जाता था दोस्तों। मेवाड़ में जब 84 प्रकार की लागबाग टैक्स लिए जाते थे तो वहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कर दिया गया था दोस्तों। तो बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ में शुरू किया गया और 3 चरणों में हुआ था दोस्तों। साधु सीताराम दास के द्वारा सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली और विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन के लिए जेल भी जाना पड़ा था दोस्तों। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था, आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राजाओं के प्रमुख सलाहकार मंडल को क्या कहा जाता था? तो राजाओं के
सलाहकार मंडल को क्या कहा जाता था? पंचायत, दरबार, सभा या फिर मंत्री परिषद? दोस्तों, राजाओं के सलाहकार मंडल को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको दरबार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, जब राजा बैठता था, उसके सामने जनता बैठती थी, तो राजा का दरबार लगता था। अर्थात राजा को जो जनता होती थी अपनी अपनी जो असुविधाएं बताती थी, जो भी गांव में उनकी रानी में जो भी कमियां होती थी उनका सुझाव देती थी, सलाह देती थी, इसलिए उसको क्या कहा जाता था? दरबार कहा जाता था। दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा में इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बौद्ध धर्म की मैंने एक क्लास डाल रखी है दोस्तों, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। थ्योरी की क्लास है बौद्ध धर्म की, वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा, कभी कभी दो भी पूछ लेता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में राजस्थान में लगान वसूलने की प्रमुख इकाई कौन सी थी? तो मिडाइवल राजस्थान की बात की जा रही है। मध्यकाल में जो लगान वसूलने की प्रमुख इकाई क्या थी? गांव, परगना, तालुका या फिर जिला? दोस्तों, इकाई का मतलब होता है यूनिट। अभी आपके सामने मैं बात करूं तो दूरी को मापने की इकाई होती है किलोमीटर, और प्रकाश को मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। उसी प्रकार से उस समय पर जो लगान वसूलने की प्रमुख इकाई थी वो होती थी दोस्तों तालुका। तालुका इकाई थी दोस्तों लगान वसूलने की। तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मनसबदारी प्रथा का प्रभाव किस शासक के शासनकाल में अधिक रहा? मनसबदारी प्रथा का प्रभाव, दोस्तों मनसबदारी की बात करूं तो राजा मानसिंह को सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त थी। उसकी मनसबदारी 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई थी राजा अकबर के द्वारा। और अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है मानसिंह को। तो राणा कुंभा, राणा सांगा, अकबर या फिर महाराणा प्रताप? सही जवाब हो जाएगा अकबर। अकबर के समय ही मनसबदारी प्रथा को सर्वाधिक प्रभाव मिला था, और मान सिंह की इसने मनसबदारी बढ़ाकर 7,000 कर दी थी दोस्तों अकबर के द्वारा। फिर जैसे अकबर अकबर की मृत्यु, उसके बाद जहांगीर ने 6,000 घटाकर वापस से 6,000 कर दी थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? दशमांश, लगान या फिर मालगुजारी या फिर भूमि कर? राजस्व व्यवस्था के दौरान तो उसको दशमांश के नाम से जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जागीरदारों द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था? छप्परबंद, बताई, खिराज या सभी सही है? दोस्तों, जागीरदार होता था उस समय, और जागीरदार को कर वसूलने की जिम्मेदारी होती थी। तो जागीरदारों के द्वारा किसानों से कौन कौन से कर वसूले जाते थे? डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये सभी प्रकार के कर हैं, छप्परबंद, बताई और खिराज। उस समय चौरी कर लिया जाता था मेवाड़ के किसानों से। तो कब लिया जाता था? लड़की के विवाह पर चौरी कर लिया जाता था। इसका विरोध भी मेवाड़ के शासकों ने लोगों ने किया था। और एक तलवार बंदाई कर लिया जाता था दोस्तों, उत्तराधिकारी शुल्क नया राजा बनने पर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो मध्यकाल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? ग्राम प्रधान, राजा और जागीरदार, पंचायत और प्रणाली, धार्मिक संस्थाएं? दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो राजा और जागीरदार पर आधारित थी। अगर गांव में कोई भी बात हो जाती थी तो उसका निर्णय राजा के दरबार में मिलता था दोस्तों। राजा जो डिसीजन ले लेता था वह अंतिम डिसीजन होता था, और जागीरदार होता था
उसको कर वसूलने की जिम्मेदारी राजा के द्वारा दी जाती थी और राजा जो आदेश करता था उस आदेश का पालन जागीरदार करता था। जैसे आपके सामने चिपको आंदोलन की बात करूं तो चिपको आंदोलन हुआ था दोस्तों जोधपुर में, और केजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए जो आपके बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं 363 स्त्री पुरुष महिला और बच्चों ने अपने प्राण त्याग दिए थे दोस्तों, वृक्षों से लिपट गए थे वृक्षों को बचाने के लिए। तो वहाँ के राजा कौन थे? अभय सिंह। राजा अभय सिंह को ने वहाँ के लोगों को वृक्ष काट कर लाने का आदेश दे दिया था। तो केजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए बिश्नोई संप्रदाय के लोग वहाँ पर वृक्षों से लिपट गए थे और वृक्षों को बचाया था दोस्तों। तो इस प्रकार से जो राजा आदेश देता था तो प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य रूप से राजा और जागीरदार पर ही आधारित होती थी दोस्तों ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।